नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम सचिन शुक्ला है और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। चूँकि आपको पता है कि अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या किसी अन्य स्टेट के निवासी हैं और आपको मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं देना है तो आपको मध्य प्रदेश का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है ना। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़े बिना आप मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक सीरीज प्रारंभ की हुई है जिसमें हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। पहले लेक्चर से लेकर अंतिम लेक्चर तक संभवतः हम पूरे के पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा मध्य प्रदेश का गठन रहेगा, ठीक है, जो आप सामने देख रहे हैं। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें रहेंगी जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम देखें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन, गठन के बाद मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसके बाद हम मध्य प्रदेश के जियोग्राफिकल पार्ट को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, यानी भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे। भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। और मध्य प्रदेश का गठन भी हम कई प्रकार से पढ़ेंगे, कई विभिन्न तरीकों से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन, सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वह 1947 से पूर्व किस प्रकार की थी। तो ये गठन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ये वाला फैक्ट, ठीक है, किस प्रकार से कि 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, ये सारी जानकारी हम मध्य प्रदेश के गठन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे कि 1947 से 1956 के मध्य की क्या स्थिति रही। 1947 से 1956 के मध्य की क्या स्थिति रही, ये दूसरे चरण में पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और भारत के आजाद होते ही देश की परिस्थितियां बदल गई, ठीक है। देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए काफी कुछ करना पड़ा। तो उसमें जो समय लगा ये 1947 से 1956 के बीच ये सब चलता रहा। मध्य प्रदेश एक राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। उससे पहले मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रकार की स्थितियां रहीं, तो उसको हम समझेंगे विस्तार के साथ में कि क्या क्या स्थिति रही। फिर उसके बाद जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश एक राज्य बन गया, तब 1956 से और जब तक इसका पुनर्गठन नहीं हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश को विभाजित करके भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो ये वर्ष 2000 तक, 1956 से वर्ष 2000 तक की क्या क्या स्थितियां रही, ये सारी चीजें हम देखेंगे तीसरे चरण में। क्योंकि आप सभी को पता है जब 1956 में मध्य प्रदेश एक राज्य बना, उस समय 43 जिले बनाए गए थे और 1956 में 43 जिले बनाए गए थे और 2000 तक पहुंचते पहुंचते जिलों की संख्या 61 हो गई थी। तो बीच में किस प्रकार के जिले बने, कितनी विधानसभा सीटें बनी, कितनी लोकसभा सीटें बनी, राज्यसभा सीटें बनी, उसके उपरांत क्या क्या बदलाव हुए, है ना। राजकीय पशु बनाया गया, राजकीय पक्षी बनाया गया, राजकीय वृक्ष बनाया गया, है ना, कई सारे सुधार किए गए यहाँ पर। तो वो सारी चीजें 1956 से 2000 के मध्य में सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। फिर उसके उपरांत
लास्ट वाला जो हमारा चरण रहेगा, जो आज हम वर्तमान का मध्य प्रदेश देखते हैं, वहां तक के लिए। तो वर्ष 2000 से वर्तमान, वर्ष 2000 से वर्तमान तक का मध्य प्रदेश, कुछ इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे, और गठन हम मध्य प्रदेश का 4 चरणों में पढ़ेंगे। 1947 से पूर्व का मध्य प्रदेश, 1947 से 1956 का मध्य प्रदेश, 1956 से वर्ष 2000 का मध्य प्रदेश, और 2000 से वर्तमान तक का मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से कुछ हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे या मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय में। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। और लगातार हम टॉपिक वाइज टॉपिक, जब तक पूरा मध्य प्रदेश इस तरह से आपके लिए तैयार नहीं हो जाता कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर, मध्य प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर ये महसूस ना हो कि हमने मध्य प्रदेश पढ़ा नहीं है, या आप ये वाला वीडियो देखकर आपको ये ना लगे कि यार अभी कुछ छूट चुका है या अभी कुछ छूट रहा है। यहां से सारी चीजें क्लियर होंगी आप सभी की। तो बने रहें, चैनल पर बने रहें और इसको जरूर पूरा देखें। प्रारंभ करते हैं हम अपना पहला चरण, यानी मध्य प्रदेश का गठन। और पहले चरण में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले चरण में कि मध्य प्रदेश 1947 से पूर्व किस स्थिति में था। मध्य प्रदेश 1947 से पूर्व किस स्थिति में था। तो आप सभी को पता है कि 1947 के पूर्व बहुत सारी स्थितियों को परिवर्तित करने के बावजूद हमें यह स्वरूप प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश का। काफी सारी स्थितियां लगातार चलती आ रही थी, लेकिन हम ज्यादा लंबे में नहीं जाएंगे। हम आते हैं 1947 के पूर्व कुछ इस प्रकार से। यह है वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप जो मैं अभी बना रहा हूं आपके सामने। कुछ इस प्रकार का मध्य प्रदेश है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यही है, कुछ इस प्रकार का मध्य प्रदेश है आपके सामने। ये वर्तमान का मध्य प्रदेश है। लेकिन उस समय मध्य प्रदेश जो था इस प्रकार का नहीं था। 1947 के पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश इस प्रकार का नहीं था। तो किस प्रकार का था भैया? आप सभी को पता है कि 1947 से पहले छत्तीसगढ़ एक राज्य नहीं बना था। उसकी जो सीमा थी वो कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश को ही टच करती थी, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश में ही लगा हुआ था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य बना वर्ष 2000 में। तो ये पूरा मध्य प्रदेश कुछ उस प्रकार से फैला हुआ था वहां तक, ठीक है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र को स्पर्श करती थी। और महाराष्ट्र के जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश में परिवर्तन किया गया। और मध्य प्रदेश को परिवर्तित इस प्रकार से किया गया कि ये जो महाराष्ट्र वाली सीमा थी, इसके 8 जिले हमने महाराष्ट्र राज्य को सौंप दिए थे, ठीक है। तो ये परिवर्तन हमने किया था। तो ये वाला जो हिस्सा है ये चला जाएगा कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में चला जाएगा। और वर्तमान की जो स्थिति रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी जो ये व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 1947 की पूर्व की कहानी को। और 1947 के पूर्व हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश जो था पूरी तरीके से रियासतों में बटा हुआ था। हम सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात क्यों करें, संपूर्ण भारत भी पूरी तरीके से रियासतों में बटा हुआ था। हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की संबंधित रियासतों को पढ़ेंगे। तो यहां पर कुछ इस प्रकार की रियासतें थी। आप सभी को पता है इंदौर में होलकर वंश काबिज था, ठीक है, जो मराठाओं से संबंधित था। इंदौर ये ग्वालियर रियासत थी, ये उस समय की बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। यहां पर बुंदेलखंड रियासत थी, ये मध्य प्रदेश की रियासतें हैं, बुंदेलखंड, ठीक है। बघेलखंड वाला एरिया हो गया ये वाला बघेलखंड, ठीक है। यहां पर मध्य में भोपाल हो गया और
एक प्रांत था जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत, जिसका गठन 1861 में किया गया था, 2 नवंबर 1861 में। इसको हम संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत पढ़ते जरूर है, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस का गठन 1861 में किया गया था और बरार प्रांत का गठन 1936 में इसको बनाया गया था बरार प्रांत को, और ये बनाया गया था हैदराबाद से पृथक करके बनाया गया था बरार प्रांत। ठीक है, ये एक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत ये ब्रिटिश प्रांत था, यहां पर अंग्रेज काबिज थे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये नीचे जो था एरिया ये विदर्भ वाला एरिया था, नीचे कौन सा एरिया था, विदर्भ वाला एरिया था, महाराष्ट्र वाला पूरा एरिया था। ठीक है, यहां पर छत्तीसगढ़ दंडकारण्य, बस्तर, कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश जो है 1947 के पूर्व, ये हमने लिखा है 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, अब हमें क्या करना था, 1947 में जैसे ही भारत आजाद होता है और 1947 के बाद, 1947 में जैसे ही भारत आजाद होता है, 1947 से 1956 के मध्य में हमें इसे संयुक्त करके एक राज्य का गठन करना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि 1947 के बाद यहां पर इसको संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांट देते हैं हम, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। संपूर्ण भारत को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। ठीक है, पार्ट ए के अंतर्गत ऐसी रियासतों को रखा जाता है जो ब्रिटिश अधीन रियासतें थीं। जैसे इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में भाई ऐसी कौन सी रियासतें होंगी जो ब्रिटिश के अधीन थी, तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि क्योंकि ये प्रांत जो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत, ये किसके अंतर्गत आता था, ये ब्रिटिश प्रांत था ये। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से किस पार्ट के अंतर्गत रखा जाएगा, ये पार्ट ए के अंतर्गत रखा जाएगा। ये कहानी कब की हो गई, अब ये 1947 के बाद की कहानी, यानी 1947 से 1956 की कहानी है ये। ठीक है, तो पार्ट ए के अंतर्गत ऐसी रियासतों को रखा जाता था जो अंग्रेजों के अधीन थी, ब्रिटिशर्स के अधीन थी। पार्ट बी के अंतर्गत बड़ी बड़ी रियासतों को रखा जाता था। ठीक है, जिस प्रकार से हम देखें मध्य प्रदेश में बड़ी रियासतें इंदौर और ग्वालियर थी, तो पार्ट बी में किसे रखा गया, इंदौर और ग्वालियर को रखा गया। पार्ट सी के अंतर्गत छोटी और मध्यम रियासतों को रखा गया, मिलाकर जितनी भी मध्य प्रदेश की रियासतें थी उनको रखा गया। ठीक है, और पार्ट डी जो था उसमें सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप को रखा गया, उसमें किसी और रियासत को नहीं रखा गया। तो हम मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 पार्ट्स को उल्लेख करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट को उल्लेख करते हैं। तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले पार्ट ए का गठन कहां किया गया, हमने पार्ट ए बनाया इस एरिया को, ये बनाया पार्ट ए। ठीक है, मध्य प्रदेश में पार्ट ए बना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और बस्तर, ये प्रमुख रियासतों को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया। ये कहानी है अपनी 1947 से 1956 के मध्य की, 1947 से 1956 के मध्य की है ये कहानी। ठीक है, 1956 के मध्य की। तो हम चर्चा करते हैं पार्ट ए की। मैं अगला पेज निकालता हूं। पार्ट ए, पार्ट ए की अगर प्रमुख रियासतों की बात की जाए कि प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी, तो आप एक बार देख सकते हैं मैप में कि मैप में प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत, विदर्भ प्रांत, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और बस्तर, ये प्रमुख रियासतें थी पार्ट ए की है। लेकिन अगर बात की जाए कि कुल कितनी रियासतें थी, कुल कितनी रियासतें थी,
तो कुल रियासतों की संख्या थी यहां पर 15। कुल रियासतों की संख्या कितनी थी? पार्ट ए में कुल रियासतें की संख्या थी 15। पार्ट ए की कुल रियासतें हमें पता चल गई। प्रमुख रियासतें तो आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और बस्तर, ये प्रमुख हो गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल रियासतों की संख्या, तो 15 थी। ठीक है। पार्ट ए की राजधानी भी बनाई गई। पार्ट ए की राजधानी भी बनाई गई। और राजधानी कैसे बनाया गया? तो पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया। ठीक है। पार्ट ए की राजधानी नागपुर बनी। तो पार्ट ए की कुल रियासतें, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री भी इसके बनाए गए। और मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल पार्ट ए के मुख्यमंत्री बनाए गए। ध्यान रखना दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल पार्ट ए के मुख्यमंत्री बनाए गए और यही पंडित रविशंकर शुक्ल 1956 में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ के जो राज्यपाल बनाए गए, राज्यपाल डॉक्टर राघवेंद्र राव को बनाया गया। किसको बनाया गया? राघवेंद्र राव। ठीक है, तो ये है पार्ट ए से संबंधित जानकारी जिसको अपन यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, ये है पार्ट ए। इसी पार्ट ए की कुल रियासतें 15 हो गई। ठीक है, इसके राजधानी नागपुर हो गई। इसके मुख्यमंत्री, पार्ट ए के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल हो गए राघवेंद्र राव। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट बी। मैं मैप में ही ड्रॉ करता हूं कि पार्ट बी हमने किसे बनाया। ठीक है, किस स्थान में बनाया, आप देखना। तो पार्ट ई का हमने एरिया, पार्ट बी का एरिया कुछ इस प्रकार से लिया और इस स्थान को हमने क्या बनाया? पार्ट बी बनाया। इस स्थान को हमने क्या बनाया? पार्ट बी बनाया। इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाकर हमने पार्ट बी का गठन किया। ठीक है, अब हम पार्ट बी के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर हम आगे जाएंगे। लोकेशन आपको पता चल ही गई है। पार्ट बी के बारे में हम पढ़ते हैं। पार्ट बी की 2 राजधानियां बनाई गई। राजधानी, पार्ट बी की 2 राजधानी बनी, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर। 2 प्रमुख रियासतें थीं और दोनों ही रियासतों को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। 6-6 महीने इनका समय निर्धारित किया गया। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी और एक शीतकालीन राजधानी बनी। ठीक है, प्रमुख रूप से 2 रियासतें थी, इंदौर और ग्वालियर। इनकी छोटी और बड़ी रियासतों को मिलाकर, इनकी छोटी और बड़ी रियासतों को मिलाकर, बड़ी टोटल कुल रियासतों को मिलाकर इनकी संख्या रखी गई कितनी? 25। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर कि पार्ट बी में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, तो कुल रियासतों की संख्या थी 25। ठीक है, पार्ट ए की हमने रियासतें पढ़ी थी। पार्ट ए की रियासतें टोटल कितनी थी? 15 और पार्ट बी की 25। इसके भी मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री बनाए गए लीलाधर सेठ जोशी। लीलाधर सेठ जोशी। और राज्यपाल बनाए गए इसके तखतमल जैन। तखतमल जैन। तो ये भाई ये जानकारी हो गई अपनी पार्ट बी से संबंधित। पार्ट बी में कुल रियासतों की संख्या 25, प्रमुख रूप से रियासतें 2 इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, और प्रमुख रियासतें इंदौर और ग्वालियर, राजधानी 2 इंदौर और ग्वालियर। समय कितना था इनका? 6-6 माह का। इसके मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ जोशी और राज्यपाल तखतमल जैन बनाए गए। एक बार फिर से पार्ट
बी को हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा पार्ट बी। इंदौर और ग्वालियर की टोटल 25 रियासतों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी जो है यहां बनाया गया इस प्रकार से। सबसे पहले हमने बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड को संयुक्त करके हमने इसे नाम दिया विंध्य प्रांत। क्या नाम दिया हमने इसे? विंध्य प्रांत नाम दिया। ठीक है, अच्छा, सबके अलग अलग नाम थे। पार्ट ए का अलग नाम था। पार्ट ए को हम जानते थे मध्य प्रांत के नाम से। किस नाम से जानते थे? मध्य प्रांत के नाम से जानते थे। पार्ट बी को मध्य भारत प्रांत के नाम से जानते थे। पार्ट बी को किस नाम से? मध्य भारत प्रांत। पार्ट बी को मध्य भारत प्रांत के नाम से जानते थे और पार्ट सी को जानते थे विंध्य प्रांत के नाम से। ठीक है, सबसे पहले बुंदेलखंड और बघेलखंड को संयुक्त करके हमने विंध्य प्रांत का गठन किया। ठीक, कब किया? 1948 में किया। ठीक है, और 1950 में इसे पार्ट सी में शामिल किया गया। 1950 में इसे कहां किया गया शामिल? पार्ट सी में शामिल किया गया। ठीक है, भोपाल पार्ट सी में अभी शामिल नहीं है। यह शामिल होगा 1 जून 1949 को शामिल होगा। ठीक है, पार्ट सी में इसे शामिल किया गया 1950 में विंध्य प्रांत को। और विंध्य प्रांत बना कब? तो ये बना 1948 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बुंदेलखंड और बघेलखंड दो प्रमुख रियासतें थी और टोटल रियासतों की जो संख्या थी वो थी 38। टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी? 38 थी। इसको अलग से पेज में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी, तो पार्ट सी की अगर कुल रियासतों की बात करें, कुल रियासतों की अगर बात करें तो संख्या थी 38। लेकिन अगर प्रमुख रियासतों की बात करें तो दो, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और कौन? बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, ये हो गई प्रमुख रियासतें। और कुल रियासतों की संख्या 38। जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी, क्योंकि उन सभी को किसमें सम्मिलित किया गया था? पार्ट सी में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार से। तो अगला अगर हम इसमें देखें कि इसको बनाया कब गया, तो 1948 में इसका गठन किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? विंध्य प्रांत रखा गया। विंध्य प्रांत नाम रखा गया 1948 में। ठीक है, और 1950 में इसे पार्ट सी में सम्मिलित किया गया और 1952 में यहां आम चुनाव हुए और 1952 में चुनाव के पश्चात ही यहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए शंभूनाथ शुक्ल। शंभूनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी रही कुछ पार्ट सी की। पार्ट सी का गठन कब हुआ? विंध्य प्रांत। एक और इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी जो बनाएगी वो बनाएगी रीवा। विंध्य प्रांत की राजधानी कौन बनाएगी? रीवा। तो कुल रियासतों की संख्या 38, प्रमुख रियासतें बुंदेलखंड और बघेलखंड। 1948 में इसे विंध्य प्रांत का नाम दिया गया। बुंदेलखंड और बघेलखंड की संयुक्त रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रांत बनाया गया। 1950 में इसे पार्ट सी में सम्मिलित किया गया। 1952 में यहां पर आम चुनाव हुए और आम चुनाव में सबसे पहले मुख्यमंत्री चुने गए कौन? शंभूनाथ शुक्ल चुने गए। इसकी राजधानी क्या बनाएगी? रीवा बनाएगी। तो ये हमने कहानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की देख ली। ठीक है, एक शेष स्टेट बचता है जिसका नाम है भोपाल। आप देख सकते हैं, ये है भोपाल। भोपाल भारत संघ के विलय के पक्ष में नहीं था। भोपाल भारत संघ के विलय के पक्ष में नहीं था। ठीक है, इसको स्वतंत्र रहना था, लेकिन स्वतंत्र कैसे रह पाता? क्या किया गया फिर? बहुत ज्यादा विद्रोह हुए और बहुत ज्यादा आंदोलन हुए।
भोपाल के जो अंतिम नवाब थे उनका नाम था नवाब हमीदुल्लाह खान। क्या नाम था? नवाब हमीदुल्लाह खान। ये थे भोपाल के अंतिम नवाब। ठीक है, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खान। ठीक है, ये नहीं चाहते थे कि भोपाल जो है भारत संघ में विलय हो। ठीक है, ये स्वतंत्र रखना चाहते थे अपने भोपाल को, लेकिन स्वतंत्र कैसे रह पाता? तो क्या किया गया भाई, इसको विलय करना था हमें। बहुत सारे आंदोलन चले, एक प्रजामंडल आंदोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है इसमें भोपाल में। ठीक है, तो उसके दबाव के कारण, सरदार पटेल के दबाव के कारण क्या हुआ, इसको भारत संघ में विलय होने के पक्ष में विवश होना पड़ा। ठीक है, तो यह विलय कब हुआ? 1 जून 1949 को। ठीक है, और विलय किसमें किया गया? पार्ट सी में किया गया, यानी भोपाल का विलय कहां किया गया? पार्ट सी में। और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए शंकर दयाल शर्मा। कौन बनाए गए? शंकर दयाल शर्मा, ये मुख्यमंत्री बनाए गए इसके। भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म कहां हुआ था? भोपाल में हुआ था। जन्म की बात करें अगर, तो इनका जन्म 1918 में भोपाल में हुआ था। ठीक है, और ये जो है भारत के राष्ट्रपति भी बने। और राष्ट्रपति किस नंबर के बने? तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने, ध्यान रखना इसको। शंकर दयाल शर्मा की अगर बात करें, जो भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तो ये इनका जन्म 1918 में भोपाल में हुआ था, और यह भारत के राष्ट्रपति भी बने, जो क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका भोपाल को राजधानी बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई जा रही थी जबलपुर। जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। उस समय जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाए जाने के पक्ष में काफी लोग थे, लेकिन शंकर दयाल शर्मा जो है भोपाल को राजधानी बनाना चाहते थे, और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, भाई हम राजधानी बनाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी जो जबलपुर में उपलब्ध नहीं है ना। हमें महल चाहिए, किले चाहिए, जहां पर हम अपनी विधानसभा प्रारंभ कर सकें, या जहां पर हम अपना आवास, जो राज्यपाल का आवास है या मुख्यमंत्री का आवास, वो निर्मित कर सकें। ये सारी चीजें कहाँ थी? भोपाल में थी, क्योंकि यहाँ के बेगमों और नवाबों के द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इस प्रकार से भोपाल को एक, ये देखिए, भोपाल जो है उस समय जब राजधानी बना, उस समय इसे जिला नहीं बनाया गया था। 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश एक राज्य बना और इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई, लेकिन भोपाल उस समय जिला नहीं बना था। इसे जिला बनाया गया 1972 में। यह मात्र एक सीहोर की तहसील मात्र था। क्या था? सीहोर की तहसील मात्र था। ठीक है, इसे सीहोर से पृथक करके 1972 को जिला बनाया गया। तो इस प्रकार से कुछ हमने क्या किया, मध्य प्रदेश का जो है 1947 के बाद हमने इसको कई प्रकार से गठित करने का प्रयास किया। तो आपने समझा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, मध्य प्रदेश को पार्ट में डिवाइड करके हमने 3 पार्ट्स में इसको सम्मिलित किया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, इनकी अलग अलग राजधानियां, इनके अलग अलग नाम रखे गए। पार्ट ए का नाम मध्य प्रांत रखा गया, पार्ट बी का नाम मध्य भारत प्रांत रखा गया, और पार्ट सी का नाम विंध्य प्रांत रखा गया। ठीक है, और इनकी अलग अलग राजधानियां बनाई गई, अलग अलग मुख्यमंत्री बनाए गए। ये सारी कहानी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें कहानी देखना है इसके आगे की, क्योंकि अब हम इसे संयुक्त करके इन सारे पार्ट्स को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, और वो राज्य क्या कहलाएगा? वो राज्य कहलाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलो। अब 1 नवंबर, उससे पहले की कहानी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश का गठन हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, इन सभी पार्ट्स को संयुक्त करके एक राज्य का निर्माण करना है। और हम राज्य का निर्माण करेंगे उससे पहले हमें उन पार्ट्स में काफी सारी बदलाव करने पड़ेंगे। और उन बदलाव के लिए हमने क्या किया, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में किया, फजल अली की अध्यक्षता में। कब किया, 1953 में। और इसके 2 सदस्य और बनाए गए, जिसका नाम था हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। कौन कौन, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। ठीक है, ये 2 सदस्य बनाए गए। फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसके 2 सदस्य अन्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। कब बनाए, 1953 में। इसने अपनी अनुशंसाएं दी 1955 में, और इसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो इसने कहा कि चलिए आप गठन तो कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य का, लेकिन अभी हमें मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है भाई, तो बदलाव के लिए उसने ये देखा, हमें पुराने मैप में जाना पड़ेगा। ठीक है, बदलाव के लिए पार्ट ए में परिवर्तन किया गया। पार्ट ए और पार्ट बी 2 में परिवर्तन किया गया। पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया गया, पार्ट ए का जो ये वाला भाग था, विदर्भ वाला भाग, ठीक है, इस वाले भाग में जो लोग निवास करते थे वे लोग पूर्णतः मराठी लोग थे। और किस भाषा का प्रयोग करते थे, मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से इस आयोग ने अनुशंसा दी कि इस क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य को सौंप दिया जाए, तो ये वाला शेष अपना क्षेत्र शेष रह जाएगा। तो ये क्या किया, पार्ट ए में हमने एक परिवर्तन किया कि पार्ट ए के 8 जिलों को हमने महाराष्ट्र राज्य को सौंप दिया और शेष पार्ट ए को मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया हमने। ये पहला परिवर्तन किया पार्ट ए में। ठीक है, दूसरा परिवर्तन हमने पार्ट बी में किया। दूसरा परिवर्तन राज्य पुनर्गठन आयोग ने पार्ट बी में किया, और क्या किया कि यहां पर मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील थी, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, उसका एक गांव था सुनील टप्पा, उस गांव को हमने सौंप दिया राजस्थान राज्य को। और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोजा तहसील को हमने विदिशा जिले में मिला लिया। तो ये परिवर्तन हो गया पार्ट बी में। इनमें दोनों परिवर्तनों को आगे लिख देता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कौन कौन से परिवर्तन किए। इन्होंने 2 परिवर्तन किए, इसको मैं यहां पर लिखता हूं, परिवर्तन। ठीक है, ये 2 परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन किया उन्होंने पार्ट ए में, ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए में क्या परिवर्तन किए, 8 जिलों को किसे सौंप दिया, महाराष्ट्र राज्य को। 8 जिले किसे सौंप दिए, महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है, ये हो गया पहला परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन क्या किया कि दूसरे परिवर्तन में उन्होंने 2 परिवर्तन किए पार्ट बी में। ठीक है, ये हो गया पार्ट ए और ये हो गया पार्ट बी। पार्ट बी में पहला परिवर्तन किया कि हमने मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील थी, भानपुरा, उसका एक गांव था सुनील टप्पा, सुनील टप्पा, इसको हमने दे दिया राजस्थान राज्य को। ठीक है, ये पहला परिवर्तन हो गया। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव हमने किसे सौंप दिया, राजस्थान राज्य को। और राजस्थान के कोटा जिले की एक सिरोजा तहसील थी,
तहसील, उसको हमने मिला लिया मध्य प्रदेश के विदिशा में। मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला लिया। तो ये दो परिवर्तन हमने कर दिए किसमें, पार्ट बी में, और पहला परिवर्तन किया पार्ट ए में। अब बाकी सारी चीजों को हमने सम्मिलित किया और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया। बाकी कुछ परिवर्तन हमने नहीं किए, ना पार्ट सी में, ना भोपाल में, बाकी किसी में हमने परिवर्तन नहीं किया। ये दो परिवर्तन विशेष रूप से आपको याद रखना है। पार्ट ए के 8 जिले हमने महाराष्ट्र राज्य को सौंप दिए। पार्ट बी में पहला परिवर्तन मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान राज्य के कोटा जिले की सिरोजा तहसील को विदिशा जिले में मिला लिया। बाकी शेष प्रांत को या शेष रियासतों को मिलाकर हमने एक राज्य का गठन किया। कब किया, 1 नवंबर 1956। तो आज की कहानी यहीं तक। कल हमें पता चलेगा, कल बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, क्योंकि कल हमें पता चलेगा कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले सम्मिलित किए गए, कितने संभाग सम्मिलित किए गए, उस समय मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर से दक्षिण में कितने में लगती थी, पूर्व से पश्चिम सीमा कितने किलोमीटर लंबी थी, इसका ओवरऑल टोटल क्षेत्रफल कितना था, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत कम मिलेंगी आपको, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे कल। तो ये जितना आज हमने पढ़ा है, इसको एक पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, नॉलेज विला के नाम से है, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर देंगे, वीडियो जरूर देखें, और पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।